हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो के फर्स्ट प्रकार के बारे में, यानी पी के लिए हल होने योग्य समीकरण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाई के लिए हल होने योग्य समीकरण, यानी आप जिस जेपीएच की बुक को फॉलो कर रहे हो उसकी बी एक्सरसाइज। यहाँ आप लोग एक ही बात को ध्यान में रखेंगे कि अब जो मेथड काम में लेने वाले हैं हम, तो यह यानी बाई के लिए हल होने योग्य समीकरण, यह विधि उसी समय बहुत जरूरी होती है जब समीकरण में या तो एक्स नहीं हो अथवा बाई केवल एक घात का हो। यानी हम ये कह सकते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, बाई के लिए हल होने योग्य समीकरण। देखिए दोस्तों, बाई के लिए हल होने योग्य समीकरण में हम यहां लिख देते हैं, यह विधि उसी समय उपयुक्त है यदि समीकरण में या तो एक्स ना हो अथवा बाई केवल एक घात में हो। यह विधि उसी समय उपर्युक्त है या उपयुक्त है यदि समीकरण में या तो एक्स ना हो अथवा बाई केवल एक घात में हो। तो दोस्तों, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। सेकंड बी एक्सरसाइज है ये। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, बाई इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए, बाई के लिए हल होने योग्य समीकरण, या तो आप पहले ही देखो यहाँ x है, हमने कहा या तो x ना हो अथवा बाई केवल एक घात में हो। कोई नहीं, x है तो भी चलेगा लेकिन बाई की तो एक घात है इसमें। अब देखिए, ये दोनों ही कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं, यानी अभी जो सी एक्सरसाइज आएगी उसके अकॉर्डिंग भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखो, बाई में भी एक घात है, एक्स में भी एक घात है, तो किसी के लिए भी हल कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि यहाँ सेकंड बी की बात कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप सेकंड सी पे पहुंच जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हो, यानी सी के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, लेकिन अब बाद में करके देखोगे आप लोग इसको, जब सी हम कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना इसको सॉल्व करके। लेकिन फिलहाल तो हम सेकंड बी का मेथड समझा रहे हैं, इसीलिए बी के अकॉर्डिंग ही चलोगे। तो दोस्तों, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2p। देखिए, यहाँ 2px है तो p और x हमने पहले भी बताया है कई बार की, जब p जो होता है, p की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स होती है। तो यहाँ p की वैल्यू जो डी वाई ओवर डी एक्स होती है, तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे, यानी u इंटू बी लगाएंगे, एक बार x को एक मानेंगे, p लिखेंगे, फिर प्लस लगा के x को यूं ही रखेंगे, p का करेंगे डी पी अपॉन डी एक्स। तो दोस्तों, x का तो 1 हो गया, p को यूं ही लिख दिया, फिर प्लस। अब देखिए, x को यूं ही लिखेंगे, 2 और है साथ में तो 2x को तो यूं ही लिखा, p का करेंगे तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, माइनस पी स्क्वायर का करेंगे तो 2p और फिर डी पी ओवर डी एक्स। अब देखिए आप लोग, यहाँ ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको हम p कहते हैं, तो इसीलिए आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू 2p प्लस का 2x। देखिए, यहाँ से 2 और डी पी अपॉन डी एक्स, 2 और डी पी अपॉन डी एक्स को कॉमन लें तो यहाँ रहेगा x माइनस का p, साथ में 2 कॉमन और डी पी अपॉन डी एक्स भी कॉमन। देखिए दोस्तों,
यहाँ जो 2p है, 2p और एक p है, तो देखिए या तो आप एक काम कीजिएगा कि 2p में से एक p माइनस होगा, यानी p को राइट साइड में ले जा रहे हैं तो इधर 0 रह जाएगा, ये p 2p में से कैंसिल होकर एक p रह जाएगा और ये बना प्लस में 2x माइनस p dp ओवर dx। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो, p को अगर आप या तो लेफ्ट साइड में ले आओ या फिर हम ये कहें कि इस ब्रैकेट को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो ये बनेगा 2p नेगेटिव है तो पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो नेगेटिव, साथ में dp ओवर dx इक्वल टू में p, ये वाला p रह जाएगा यहाँ। अब देखिए दोस्तों आप इसको लिख सकते हो 2p माइनस एक्स इक्वल टू p dx अपॉन dp, dx ऊपर जाएगा dp नीचे आ जाएगा, इस फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप यहाँ p से डिवाइड करें इसे तो यह बनेगा, जैसे ही आप लोग इसे p से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज 2p माइनस एक्स अपॉन p इक्वल टू dx अपॉन dp, dx अपॉन dp इम्प्लाइज, देखिए अलग अलग डिवाइड करें तो ये आएगा 2 तो है ही, p से p को डिवाइड करोगे 1 माइनस x को डिवाइड करोगे तो x अपॉन p इक्वल टू dx अपॉन dp, यह बन जाएगा इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस का 2 अपॉन p इंटू में x इक्वल टू dx अपॉन dp। अब देखिए यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन पी एक्स को राइट साइड में ले जाएं तो ये बनेगा 2 अपॉन पी एक्स प्लस का dx अपॉन dp। आप इसको लिख सकते हो, इस टोटल टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ तो यानी dx अपॉन dp प्लस का 2 अपॉन पी एक्स इक्वल टू 2। दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है इस टाइप का, ये लीनियर रैखिक अवकल समीकरण, जैसा कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज की ई पढ़ी थी, ई एक्सरसाइज यानी फर्स्ट चैप्टर की ई एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। तो dx अपॉन dp है, हम ये कह सकते हैं जो कि dx अपॉन dp प्लस का यहाँ ये टर्म p की फॉर्म में है तो यहाँ कहोगे qp x इक्वल टू, और ये टर्म यहाँ p वगैरह कुछ है नहीं तो भी क्या हुआ, इसको तो लिख सकते हो क्यू पी पी, देखिए ये कैपिटल P है ये स्मॉल p है और ये हो गया क्यू p की फॉर्म में, हालांकि है नहीं p तो भी क्या हुआ p की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आप p की पावर 0 यहाँ मान सकते हो तो हम इसको p का फंक्शन कह सकते हैं, p की पावर 0 1 होता है इसीलिए लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है तो p की वैल्यू क्या है 2 अपॉन p है, 2 अपॉन p और ये dp e की पावर देखिए 2 है यहाँ और 1 अपॉन p का हो जाएगा log p, तो ये बन जाएगा देखिए 2 को p पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर log p स्क्वायर। अब e से log कैंसिल तो ये बना p स्क्वायर। अब जैसे ही ये p स्क्वायर आ जाएगा तो अब फॉर्मूले की बात करते हैं जो आप जानते हो, यानी वहां लिखते थे बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, ये लिखा करते थे। लेकिन यहाँ देखिए ये बन जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर जो फॉर्मूला है उसकी बात कर रहे हैं हम, p स्वतंत्र चर है और x परतंत्र चर है तो यहाँ आएगा साथ में परतंत्र चर आएगा x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में और साथ में है ये QP DP। देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर है p स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी p स्क्वायर इनटू में QP की वैल्यू क्या थी, QP की वैल्यू है ये 2 और साथ में dp, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखिए दोस्तों p स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो p की 3 होगा तो ये बन जाएगा 2/3 p q
ये रह जाएगा और इसके साथ में ही एक कांस्टेंट और भी आएगा प्लस का सी। तो देखिए एक तो ये समीकरण बनी। अब देखो मेन क्या होता है इसमें, हम सॉल्व करके पी को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए पी तो एलिमिनेट हो ही नहीं रहा। अगर P एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आप लोगों को पता है कि ये जो क्वेश्चन था वो है y इक्वल टू 2px, जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू 2px माइनस का p स्क्वायर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब अगर ये यानी P एलिमिनेट नहीं हुआ है तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि या तो आप ये कह सकते हो इसको जैसे समीकरण नंबर 1 डालें, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग में उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लें और ये सेकंड है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो पी स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद बताएंगे इसको किस फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो। पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2/3p प्लस यहाँ डिवाइड करोगे c अपॉन पी स्क्वायर, तो p ऊपर जाएगा p की पावर -2। अब देखिए हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस में से या तो आप p को एलिमिनेट करो, लेकिन क्योंकि p एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, यहाँ भी p स्क्वायर है, p क्यू है, यहाँ भी p स्क्वायर है, तो p की वैल्यू निकल नहीं पाएगी यहाँ से भी और ना ही यहाँ से। तो अगर p की वैल्यू यहाँ से निकल आती तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख सकते थे और एलिमिनेट हो जाता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ इन दोनों में से p हटेगा नहीं हटेगा, तो हम ये कह सकते हैं इसको समीकरण नंबर 2 डाल दें। तो ये लिख देंगे समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण 1 जो कि y इक्वल टू 2px माइनस का p स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, से p का विलोपन करने पर अभीष्ट हल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं उन पे पहुंचे, तो वहां क्या है कि अगर उसके अकॉर्डिंग बात करोगे आप लोग तो x की वैल्यू हमने ये निकाल ही दी है। अब क्योंकि x की वैल्यू निकाल दी तो इस x की वैल्यू को आप यहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अपना आंसर तो यही हो गया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप ये कहें हमें आंसर मैच करना है तो आंसर मैच करने के लिए आप लोग क्या है, जैसे कि किसी भी बुक में हो सकता है आंसर तो सभी में, तो हम यहाँ बात करें या तो आंसर यहीं छोड़ सकते हो और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे। यहाँ का है नाम ने कि समीकरण 1 यानी ये जो समीकरण 1 है इससे p का अवलोकन करने पर, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया है, x इक्वल टू समीकरण ये 2 निकला, 2 तथा समीकरण 1 यानी समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से p का विलोपन करने पर अभीष्ट हल प्राप्त होता है। लेकिन हम बात कर रहे थे आप जैसे x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, y निकल आएगा और जो y निकलेगा वो देखिए ये आएगा y इक्वल टू 2p इंटू एक्स। देखिए x की वैल्यू है 2/3p प्लस सी -2 यानी ये है 2/3p प्लस सी-2 ये है, इसके साथ ही माइनस में पी स्क्वायर। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4/3p स्क्वायर प्लस का 2c, p से p -2 है तो -1 रह जाएगा माइनस का p स्क्वायर। अब देखिए 4/3p स्क्वायर और एक है माइनस का, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 4/3 में से घटाओगे तो 1/3p स्क्वायर प्लस का 2cp -1 y इक्वल टू। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी समीकरण 2 ये है और ये समीकरण 3 डाल दें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 2 व 3 अभीष्ट हल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स सेलेक्ट करते हैं। एक और होता है विचित्र हल, लेकिन अभी बी सी डी इन एक्सरसाइज में अभी विचित्र हल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अभी हम इसी के साथ सेकंड नंबर का क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं। ये है
y इज इक्वल टू 2px प्लस p4x स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए y के लिए हल हो रहा है, y इक्वल टू है पूरा, देखिए लेफ्ट में y है, बाकी का राइट में कुछ भी हो। तो ये देखेंगे या तो हमने बताया था या तो y में एक घात हो या x के पद नहीं हो, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, x के पद हैं लेकिन अधिक घात के हैं। अब यहाँ अगर y एक घात में है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये बनेगा y का dy ओवर dx इक्वल टू 2। देखिए x का 1 हो जाएगा तो p बच्चा, हम यहाँ u इंटू वी लगा रहे हैं तो फर्स्ट x का 1 हो गया 2p बच्चा, फिर 2x को यूं ही लिखोगे, p का करेंगे तो dp अपॉन dx प्लस यहाँ p4x स्क्वायर में करेंगे तो पहले x स्क्वायर का कर दें 2x, p4 यूं ही, फिर प्लस। अब देखिए ऐसे ही p4 का करेंगे x स्क्वायर यूं ही लिखो, जैसे ही p4 का करेंगे 4 आगे आएगा, x स्क्वायर तो यूं ही 4 आगे आ गया, p क्यू बचा, लेकिन फिर p का करोगे तो dp ओवर dx। देखिए दोस्तों ये dy बाई dx को आप p कहते हैं, p इक्वल टू 2p प्लस का 2x, और ये है यहाँ से देखिए दोनों टर्म में से, इनमें से अगर dp अपॉन dx को और 2x को कॉमन लें, 2x और dp अपॉन dx कॉमन लें, 2x और dp अपॉन dx कॉमन लें तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से 2x कॉमन है तो 2x और बचेगा और ये पी क्यू रहेगा, साथ में dp अपॉन dx तो कॉमन ले ही लिया है हमने। इसी के साथ देखिए यहाँ p 2p तो वही सेम कंडीशन, लेफ्ट साइड में 0 और यहाँ रह जाएगा 2p माइनस p करोगे तो p आएगा प्लस का 2x और ये रहा dp ओवर dx 1 प्लस 2x p क्यू। देखिए अब आप लोग p को लेफ्ट साइड में लाओ तो ये बनेगा माइनस का p इक्वल टू 2x dp ओवर dx 1 प्लस 2x p क्यू। इसी के साथ आप लोग यहाँ से dx dp को लेफ्ट साइड में ले आइए, यानी माइनस का p dx अपॉन dp, dx ऊपर जाएगा dp नीचे आएगा, इक्वल में है ये 2x। देखिए 2x का मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से तो 2x आएगा प्लस का 4x स्क्वायर पी क्यू। अब देखिए आप यहाँ से माइनस p से डिवाइड और कीजिए तो ये बना dx अपॉन dp, माइनस p से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2x अपॉन p, फिर है माइनस का 4x स्क्वायर। अब देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा तो 4x स्क्वायर p स्क्वायर ये रहेगा। तो दोस्तों यहाँ dx अपॉन dp है, एक तो ये dx अपॉन dp, सॉरी यहाँ गलती कर बैठे हम। देखिए अभी हमने 2p में से ये p लिखा, 2p लिखा और ये टर्म लिखी फर्स्ट और लास्ट, इसको लिख लिया, लेकिन ये प्लस का 2x p4 है, ये रह गया है 2x p4। अब देखिए यानी जो रह गया है वो है 2x p4, इसको तो यहाँ लिख ही दिया है। अब इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये लेफ्ट साइड में था 0, ये p और 2x p4 इन दोनों में भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से p कॉमन लें, p कॉमन लिया तो ये रहेगा यहाँ 1 प्लस 2x p क्यू ये रहेगा। अब देखिए इसमें यह बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x, देखिए 1 प्लस 2x पी क्यू, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन लीजिए, 1 प्लस 2x पी क्यूब कॉमन है तो ये रहेगा 2x dp ओवर dx प्लस में यहाँ रहेगा p। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ये जो टर्म होती है p वाली, यानी p वाला जो ब्रैकेट होता है जिसमें p आता है ना कि dp अपॉन dx आता हो, तो देखो जिस ब्रैकेट में p आता है केवल उसकी हेल्प से हमें विचित्र हल मिलता है। तो यहाँ विचित्र हल की कंडीशन बनती है, यहाँ क्या क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा कि ये विचित्र हल की कंडीशन है। जब फैक्टर हो जाए, फैक्टर होने के बाद एक में p आ रहा हो दूसरे में dp अपॉन dx आ रहा हो तो आप ब्रैकेट में जो दूसरा है dp अपॉन dx वाला उसी को लेकर के हल करोगे। ये तो क्या है, इसको छोड़ दोगे, ये विचित्र हल देता है। अतः 1 प्लस 2x पी क्यू को
छोड़ने पर जैसे इसे छोड़ेंगे तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों को केवल जब फैक्टर हो जाए तो आपको वही ब्रैकेट लेके चलना है जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स हो। तो देखिए इसको लेकर के चलेंगे, ये बना अब 2x डी पी अपॉन डी एक्स प्लस का p इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये बन जाएगा जो इक्वेशन नंबर 1 था उसको लिख देते हैं हम, यानी जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं y इक्वल टू 2px प्लस p4x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसको यही इक्वेशन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन को लिख दिया है हमने दोबारा से। अब देखिए यहाँ दिस इम्प्लाइज, सेपरेट करो इसको, ये बनेगा 2x डी पी इक्वल टू p को राइट साइड में ले जाओ माइनस का p और dx इसके साथ जाएगा। अब देखिए सेपरेट करोगे तो dp के अपॉन में आएगा कितना p और 2 और है यहाँ, और dx के अपॉन में आएगा x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा 2 dp अपॉन p, ये बन जाएगा log p इक्वल में माइनस का log x प्लस में कोई कांस्टेंट log c। आप देखेंगे यहाँ ये बन गया log p स्क्वायर, ये log m माइनस log n है तो ये बनेगा log c अपॉन x। log से log हटा दीजिए, ये बना p स्क्वायर इक्वल टू c बाई एक्स। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो आप c को रूट c लिख दो या c ही रहने दो, c अपॉन रूट x। तो दोस्तों p की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमें क्या है p का एलिमिनेशन करना होता है, तो देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 तो ये बन जाएगा, अगर p की वैल्यू हम फर्स्ट में रखें तो ये आएगा y इक्वल टू 2x इंटू सी अपॉन रूट एक्स प्लस का p4 है, 4 करोगे तो ये बनेगा c4 अपॉन में x, c4 अपॉन में x स्क्वायर, साथ में है p4 हो गया इंटू में x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये रहेगा y इक्वल टू 2 रूट सी एक्स। देखिए दोस्तों अगर आप बात करें कांस्टेंट पे रूट लगाएं या ना लगाएं तो वो आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसा आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपको लगाना ही है ये। तो देखिए यह बन जाएगा आप इसको लिख सकते हो, p का एलिमिनेशन कर रहे हैं c रूट एक्स है। अगर आप ये कहें कि हम रूट लगा के ही चलें तो आप रूट ले भी सकते हो। देखो फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा y इक्वल टू 2 रूट आएगा यहाँ रूट c, यानी एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स से रूट एक्स से x को रूट एक्स बार कैंसिल करोगे तो 2c रूट एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कैंसिल c4 बना प्लस का c4। अब देखिए ये इस फॉर्म में बन गया। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लाएं, यानी ये जो बाई लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इस आंसर को, और अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, हम जो बात कर रहे थे स्क्वायर रूट ले रहे थे, तब यहाँ अगर रूट सी लिखते तो यहाँ बनता सी स्क्वायर, ये रहता, ये बनता यहाँ। और अगर आप इसको सी स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हो, यानी ये बनता यहाँ, फिर देखिए रूट एक्स से एक्स रूट सी एक्स बनता, रूट सी एक्स। अपना कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो आप कर लोगे, लेकिन आंसर मैच करने के लिए वहाँ एग्जाम में क्या करोगे, इसीलिए आप जिस फॉर्म में लिख सकते हो वही सॉल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसको लिख दोगे आप, यहाँ ये सी स्क्वायर है, कितना है ये सी स्क्वायर है, तो ये बनेगा बाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट सी एक्स। अब इसको भी लिखो तो आप बाई माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4cx, यहाँ इतना छोड़ सकते हो। देखिए ये एडजस्टमेंट है, हमने तो यहाँ आपको आप बाद में आंसर मैच ना करें इस वजह से इसको मैच करके लिख दिया है, लेकिन ये है कि आप कहीं भी छोड़ सकते हो, हमने जो पहले भी लिया था उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे इसको। इसी तरह से हम कोई और भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। अब हम आंसर पे ध्यान नहीं देंगे यहाँ से आगे, इसीलिए हमने आपको आंसर कई मैच करके बता दिए हैं, अगर आप मैच करें तो यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे किसी के भी आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, हमें बस ये देखना है पी एलिमिनेट हो जाए। और अगर पी एलिमिनेट नहीं हो रहा है
तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू पी मैंने यानी एक्स और वाई की वैल्यू पी की फॉर्म में निकाल सकते हो। और अगर ऐसा भी नहीं कर रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पी का अवलोकन करने पर अभिष्टाल प्राप्त होता है, इतना लिख के छोड़ सकते हो। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है बाई माइनस 2px इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर, ये है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बाई माइनस 2px इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, देखिए पहले आप लोग इसको बाई के लिए सॉल्व करो। बाई इक्वल टू बनेगा 2px, बाई के लिए हल कर रहे हैं तो बस बाई वाली टर्म लेफ्ट साइड में हो, बाकी की सारी राइट साइड में, प्लस का एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब उस डी वाई बाई डी एक्स को आप पी ही तो लिखोगे। अब यहाँ 2px का करोगे तो ये बनेगा 2p, एक्स का 1 हो गया प्लस, अब 2x और p का करेंगे तो dp अपॉन dx, प्लस f का करोगे तो f डैश एक्स पी स्क्वायर, इसी के साथ एक्स पी स्क्वायर का करोगे तो x का तो 1 हो गया p स्क्वायर, यानी इनमें u इंटू वी लगा रहे हैं, x का 1 हो गया p स्क्वायर, फिर प्लस x को यूं ही लिखोगे, p स्क्वायर का करोगे तो ये 2p और p का करोगे तो dp अपॉन dx। इसी के साथ में देखिए 2p लेफ्ट साइड में ये p है, 2pp तो एक p रह जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में 0, यहाँ p प्लस का देखिए ये बनेगा 2x dp ओवर dx प्लस का f डैश एक्स पी स्क्वायर और इंटू में ये p स्क्वायर, प्लस साथ में 2px dp अपॉन dx और ये f डैश एक्स पी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों dp अपॉन dx दोनों में से अगर कॉमन लें तो ये बन जाएगा, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये बन जाएगा यहाँ 0 इक्वल टू p प्लस और ये है p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को एक साथ लिख दिया, प्लस एक तो ये dp अपॉन dx वाली टर्म और एक ये, इन दोनों में से 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x तो हमने कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लिया 2x तो ये बचेगा 2x कॉमन लेने के बाद में, और हाँ dp अपॉन dx को और कॉमन लेना है, लेकिन ये लो ये dp अपॉन dx और कॉमन ले लिया। अब आप देखिए 2x dp अपॉन dx कॉमन तो यहाँ रहेगा 1 प्लस, और देखिए 1 प्लस यहाँ से रहेगा 2x कॉमन है तो p और f डैश यानी p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये टर्म रहेगी। दोस्तों देखिए यहाँ से p कॉमन है तो आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू p और यहाँ से 1 प्लस का p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस का 2x 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर साथ में dp ओवर dx। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है दोनों में से ही कॉमन है, इम्प्लाई 0 इक्वल टू 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये कॉमन दोनों ही तरफ से, तो ये रह जाएगा यहाँ से p प्लस 2x और ये साथ में dp अपॉन dx। देखिए थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था हमने कि ये जो 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर है इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये सिंगुलर सॉल्यूशन देता है, यानी विचित्र हल प्रदान करता है। अतः 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर को छोड़ने पर, जैसे ही इसे छोड़ोगे देखिए अगर ब्रैकेट बनता है तो 100% छोड़ने के लिए एक ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट नहीं बनता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था उसमें ब्रैकेट बन ही नहीं रहे थे दो, तो एक ब्रैकेट है तो वहाँ 100% रैखिक की कंडीशन बनेगी, या फिर सेपरेट करने की कंडीशन बनेगी, या तो फर्स्ट सी का मेथड रहेगा उस अनुसार, और या फिर फर्स्ट ई का रैखिक अवकल समीकरण का रहेगा। तो देखिए इसको छोड़ दोगे तो ये बनेगा p प्लस 2x dp अपॉन dx। अब p प्लस 2x dp अपॉन dx इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करें। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम फर्स्ट को तो हमेशा ही यहीं रखेंगे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, सेपरेट करना है, पिछले भी क्वेश्चंस में किया था हमने, तो ये रहा, हम पहले भी बता चुके हैं आंसर मैच करने का कोई काम नहीं है हमें, हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ये बनेगा 2x dp अपॉन dx इक्वल टू माइनस p, दिस इम्प्लाइज dp अपॉन, देखो dp के नीचे तो p ले आए, इक्वल टू dx जाएगा ऊपर, इसके नीचे आएगा x, और जो 2 है इसको रहने दें यहीं,
ऐसे ही और जो माइनस है इसको भी यहीं रहने दें। इंटीग्रेशन करें इसका तो ये बनेगा 2dp/p यानी log p इक्वल टू माइनस का dx/x यानी log x, फिर प्लस का कांस्टेंट और लिखेंगे log c। जैसा कि थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की कंडीशन है, 2 जाएगा p पे तो ये बनेगा log p स्क्वायर इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m/n, log दोनों साइड से हटा दीजिए यानी p स्क्वायर इक्वल टू c/x। अगर आप p निकालें तो रूट c लिखो या c लिखो एक ही बात है, तो हमने ये लिख दिया p इक्वल टू रूट c/x। ये मान आप समीकरण एक में रखोगे तो जैसे ही एक में रखोगे p का अवलोकन करोगे तो आपको अभिष्ट हल प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 से p का अवलोकन करने पर देखिए दोस्तों, अगर हम p का अवलोकन करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, इक्वल में कर दो 2px, 2x इंटू पी। देखिए 2px राइट साइड में ले जा रहे हैं और p की वैल्यू भी रख रहे हैं रूट c/x। फिर प्लस में आएगा ये f ऑफ एक्स पी स्क्वायर, f ऑफ एक्स पी स्क्वायर। देखिए एक्स पी स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी c/x इंटू में c/x। तो आप लोग देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू ये बन जाएगा x, रूट x है नीचे, ऊपर x है तो रूट x बाहर जाएगा यानी 2 रूट सी एक्स प्लस का f ऑफ c, जो कि अभिष्ट हल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे।